सो वेलकम बैक गाइस टू न्यू वीडियो। ये है इस वीडियो का पार्ट नंबर 3। अगर अभी तक फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखे तो वो चैनल पे जाके देख सकते हो। और हम टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पार्ट 2 के एंड में हमने देखा ये डीमन यहाँ तेसियों को अपने साथ में लाना चाहता है, लेकिन तेसियों यहाँ गुस्सा हो जाता है और इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 ही रूल हैं। सबसे पहला, मैं कभी भी इंसानों को नहीं बेचता। दूसरा, मैं कभी भी ड्रग्स नहीं बेचता। और यहाँ इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है और तीसरा, कभी भी मुझे डर कर जिंदगी गुजारना पसंद नहीं। लेकिन ये जो डीमन होता है यहाँ तेसियों को ऊपर उठा लेता है और तेसियों यहाँ चारों तरफ आग लगा देता है अब इससे आगे। और अभी ये सारा कुछ करने के बाद तेसियों को शो ही रहा होता है, लेकिन ये डीमन यहाँ जोर जोर के हंसने लग जाता है और कहता है ये कितनी बचकानी हरकत थी, क्या तुझे सीरियस लगता है? इस आग से मुझे कुछ हो भी सकता है, क्योंकि ये आग हल्की फायर के सामने कुछ भी नहीं। और यहाँ तेसियों की तरफ देखते हुए कहता है तू कितना स्टूपिड है, तुझे इतना भी नहीं पता कोई भी मॉन्स्टर इस आग से नहीं मर सकता, क्योंकि ये आग हेल की फायर के सामने कुछ भी नहीं। और तू क्या कह रहा था, तू कभी भी डरपोकों वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, तो चल अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं वो तेरे डरपोकों वाले एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। और ये यहाँ तेसियों को गले लगा लेता है और कहता है क्या तुझे पता है एक इंसान कभी भी आग से नहीं मरता, वो इस आग में जलने से पहले ऑक्सीजन की कमी से ही मर जाता है। और ये जो इस डीमन के पीछे पौधा सा होता है ये अपनी जुबान बाहर निकालता है और तेसियों के मुंह पे लगा देता है। और इसके बाद ये डीमन कहता है तो अब तुझे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने वाली, जिसका मतलब तुझे सारा दर्द महसूस होगा। जब तक तू आग में जलेगा तुझे वो सारा दर्द महसूस होगा। और अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, कब तू मुझसे मौत की भीख मांगेगा। और अभी ये सारा कुछ बोल ही रहा होता है कि पीछे से आवाज आती है तो तू ही है वो। और ये डीमन यहाँ पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे यहाँ डोजिन खड़ा होता है फायर एक्सटेंडर लेके और कहता है तो तू ही है वो डीमन। और यहाँ सारी आग बुझा जाता है, जिसके बाद ये फायर एक्सटेंडर उठा के इस डीमन के मुंह पे मारता है। और यहाँ ये डीमन नीचे गिरने लगता है, इससे पहले इसके फेस के ऊपर एक पंच मारता है और ऐसे इसके मुंह के ऊपर पंच मारी जा रहा होता है और कहता है तो मुझे बता वो कहाँ है, वो लड़की जो तूने एक सैक्रिफाइस के तौर पे ली थी। और यहाँ ऐसे इसके ऊपर दोबारा पंच मारने लगता है, लेकिन ये जो डीमन होता है इसके जिस्म से यहाँ 2 पौधे निकलते हैं और यहाँ डोजिन के हाथ काट देते हैं। और ये डीमन कहता है तो तू उस लड़की के बारे में बात कर रहा है, वो जल्द ही यहाँ मरने वाली है। और ये सुन के यहाँ डोजिन हार नहीं मानता, ये यहाँ उठ के भागता है और इसके हाथ पे यहाँ काटी कर देता है। और ये डीमन कहता है ये सब कुछ तू क्या कर रहा है, वो लड़की भी हम में से एक ही है, वो लड़की मुझे ग्रेट 5 से कम लगती है, इसलिए मैंने उसका सैक्रिफाइस लिया। और यहाँ ऐसे लग रहा होता है डीमन काफी खुश हो रहा है और ये कहता है ये आजकल के डीमन कितने कमजोर हैं, ऐसे लगता है जैसे इन्हें आज तक कोई खतरनाक ओपोनेंट नहीं मिला, तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं है ऐसी जिंदगी गुजारने का, तो यहाँ मर जाओ। और यहाँ ये डोजिन को मारने लगता है, लेकिन इसके जेब से यहाँ अजीब सी चीज चमकती है, जिसे देख के यहाँ ये डीमन काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये और भी यहाँ रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका मतलब कोई चीज जो हेल्थ से है वो भी इसके साथ टच हुई है। और ये यहाँ थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है इंटरेस्टिंग, पिछले 300 सालों से इस ऑर्ब ने आज तक रिस्पॉन्स नहीं किया। और यहाँ ये अपनी नी से डोजिन के ऊपर अटैक करता है, जिससे डोजिन यहाँ नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और ये डीमन कहता है तो इसका मतलब तेरे पास काफी पावरफुल बैकअप है, तो आज मैं तुझे यहाँ जिंदा छोड़ता हूँ। पर एक बात की मुझे आज भी समझ नहीं आई, वो चीज जो हेल्थ से है उसने तेरे जैसा कमजोर बंदा ही क्यों चूज किया। मैं हमेशा से किसी ऐसी चीज से मिलना चाहता था जो हेल्थ की कोर से हो। और यहाँ ये उसी दरख्त से अजीब सा फ्रूट तोड़ता है और कहता है मुझे यकीन है मैं तेरे से अच्छा कर सकता हूँ, तो अब से मैं तुझ पे नजर रखूंगा, तू कभी भी मुझे फाइट के लिए बुला सकता है। और यहाँ इतने में सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है, जिससे यहाँ 2 बंदे नीचे उतरते हैं। और यहाँ एक बंदा कहता है तो यही वो जगह है जहाँ हो ह्यूमन गैंग अपना बिजनेस चलाती थी, इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जगह हाइड आउट के लिए सबसे बेस्ट है। और दूसरा बंदा कहता है तो तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा। और ये जो दूसरा बंदा होता है ये कहता है क्योंकि यहाँ से लोगों को शिप के जरिए ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान हो जाता है। पर एक बात की मुझे अभी भी समझ नहीं आई, वो लोग जो इंसानों को हमसे खरीदते हैं उन लोगों का क्या करते हैं। और ये जो दूसरा बंदा होता है यहाँ सिगरेट लगाते हुए कहता है ये सब कुछ छोड़ो, हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि हमें यहाँ इन लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है। और यहाँ ये लोग दरवाजा खोलते हैं, जिसके अंदर यहाँ काफी ज्यादा बंदे बैठे होते हैं। और यहाँ इन बंदों को इन लोगों ने किडनैप किया हुआ है। और ये लोग कहते हैं तो यहाँ जल्दी जल्दी नीचे उतरो, इससे पहले हम तुम्हें यहाँ मारें, तो यहाँ खुद ही आराम से नीचे उतर जाओ। और यहाँ ये लोग नीचे उतर जाते हैं, लेकिन जो जुआ होती है वो अभी भी यहाँ अंदर बैठी होती है। और यहाँ इनमें से एक बंदा आता है और यहाँ जुआ के बाल पकड़ता है और कहता है
क्या तुझे सुनता नहीं, हमने कहा नीचे उतर। और ये यहाँ जुआ के मुंह की तरफ देखता है तो यहाँ ऐसा लग रहा होता है जुआ को यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रही, मतलब यहाँ जुआ पूरी पागल हो चुकी है। और इसके बाद ये बंदा यहाँ जुआ की आंखों की तरफ देख के कहता है ये बिल्कुल पागल हो चुकी है, आखिरकार इन सालों ने इसके साथ किया क्या है। और यहाँ ये जो बंदा ये किसी गैंग वूंग का बंदा नहीं है, ये असल में एक पुलिस ऑफिसर है जो कि यहाँ मिशन पे आया हुआ है। और यहाँ इसके बारे में हमें थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ ये जो बंदा होता है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सेकंड रैंक पे आया होता है। और इसके सामने यहाँ एक बंदा बैठा होता है जो कहता है तो क्या तुम हमारी कंट्री के एक हीरो बनना चाहोगे। और ये जो होता है ये पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ होता है और इसका नाम होता है जैंग चियोन चियोल। और ये जो पुलिस ऑफिसर होता है ये कहता है क्या एक हीरो। और ये जो चीफ होता है दोबारा बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से काफी लोग यहाँ से गायब हो रहे हैं और ये जो बंदे हैं ये हो ह्यून गैंग की वजह से गुम हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो उनकी गैंग में रहते हुए। और ये बंदा वही होता है, ये सिर्फ यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ है। और यहाँ से पूरे 1 साल हो गया इन्वेस्टिगेशन करते हुए ताकि ये सारा कुछ जान सके। और यहाँ ये जुआ की तरफ देखते हुए कहता है तब हमारे पास काफी विक्टिम्स हैं जिनके खिलाफ हम यहाँ एक्शन ले सकते हैं, और अब सिर्फ इनके क्लाइंट्स के बारे में पता करना है जो इनसे लोगों को खरीदते हैं। तो प्लीज थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो। और ये जो बंदा होता है यहाँ जुआ के बाल पकड़ के इसे आगे खींचने लग जाता है और कहता है तो चल यहाँ से वरना मैं तुझे यहाँ मार दूंगा। और यहाँ ये अपने दिल में सोच रहा होता है तो प्लीज यहाँ थोड़ी देर और इंतजार करो, पुलिस यहाँ जल्दी ही आने वाली होगी। और यहाँ ये बंदा अचानक सामने देखता है और यहाँ काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जो इसके साथ का बंदा होता है इन्हें यहाँ चाकू निकाल लिया होता है। और ये यहाँ काफी डरा होता है और कहता है तो अब तुम सब यहाँ क्या चाहते हो, तुम जो कहते हो हम वो करते हैं, तो अब तुम यहाँ क्या करने आए हो। और यहाँ हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका हाफ चेहरा यहाँ से जला होता है और ये कहता है सॉरी पर बॉस की तरफ से हमें ऑर्डर आया है कि हो ह्यून गैंग के साथ हमारे सारे ताल्लुकात खत्म होते हैं, तो अब से हम तुम्हारे पार्टनर नहीं हैं, तो तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम यहाँ अपनी हार मान लो। लेकिन ये जो बंदा होता है ये अपने चाकू से इस बंदे के ऊपर यहाँ भाग के अटैक करने लगता है, लेकिन ये बंदा यहाँ आराम से उस अटैक से बच जाता है। और यहाँ इसके पेट में इतना गंदा पंच मारता है जिससे एक पंच में यहाँ नॉकआउट हो जाता है। और ये बंदा कहता है तो चलो इन सबको यहाँ से बाहर निकाल लो, हमें जल्दी जल्दी इन्हें कस्टमर्स तक पहुँचाना है, और जो बंदे इनके साथ हैं उन्हें भी जल्दी जल्दी शिप में डालो, हमें इन्हें आज ही यहाँ से भेजना है। और यहाँ हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन लोगों ने जुआ के कपड़े उतरवा दिए होते हैं। और यहाँ ये जो बंदे होते हैं काफी ज्यादा उल्टियाँ करवा रहे होते हैं इन लोगों से। इसके बाद ये लोग इन्हें पानी से यहाँ नहलाते हैं और कहते हैं तो जल्दी जल्दी अपनी बॉडी साफ करो, हमें तुम्हें अच्छी कीमत में आगे बेचना है। और ये जो बंदा होता है हाफ सर वाला, मतलब जिसका हाफ सर जला होता है, ये कहता है तो इनमें से स्पेशल बंदे कितने हैं जिन्हें हमें पार्टनर्स को देना है। और ये जो बंदा होता है जिसने यहाँ कैब वगैरह ली होती है, ये कहता है इनमें से 2 स्पेशल लोग हैं। और ये जो बंदा होता है जिसका हाफ फेस जला होता है, इसका अभी तक कोई नाम नहीं बताया गया, ये कहता है तो फिर इन दोनों को अच्छी हालत में रखो और बाकियों को वही रेगुलर आइटम्स की तरह तैयार करो। और यहाँ इनको साफ करने के बाद ये लोग इनको एक कमरे में लेके जा रहे होते हैं और जो पुलिस ऑफिसर होता है ये सोच रहा होता है तो आखिरकार ये हमारा पेट साफ क्यों करवा रही हैं, क्या ये हमारे ऑर्गन्स बेचना चाहते हैं। पर थोड़ी देर और इंतजार करो, रीफोर्समेंट यहाँ पहुँचने वाली होगी। और ये यहाँ पीछे जुहा की तरफ देखता है जिसकी हालत यहाँ काफी खराब होती है और ये कहता है तो मुझे माफ करना पहले के लिए, पर यहाँ थोड़ी देर और वेट कर लो और हार मत मानना। और अभी ये सारा कुछ सोच रहा होता है लेकिन ये अचानक यहाँ सामने देखता है तो सामने यहाँ काफी लोग यहाँ मरे पड़े होते हैं कंटेनर्स में। और ये बंदा कहता है तो यहाँ से मुझे इतनी बुरी फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे यहाँ बहुत बुरा होने वाला है। और एक बात तो है कि हमारी इस दुनिया में भी काफी ज्यादा डीमंस हैं, जैसे मर्डरर और रेपिस्ट वगैरह लगा लो, वो भी किसी डीमन से कम नहीं होते। तो खैर यहाँ होती है हमारी आज की वीडियो एंड। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे अब मैं डेली एक वीडियो अपलोड किया करूँगा जिसके अंदर 1 से 2 चैप्टर मैंने कवर किए होंगे, क्योंकि चैप्टर यहाँ काफ़ी लॉन्ग होते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ होती है हमारी आज की वीडियो एंड। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अब के लिए गुड बाय।